हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रेडियम का अर्ध आयु 1600 वर्ष है। 6400 वर्ष बाद कितना भाग शेष बचेगा? पहला विकल्प दिया गया है एक। दूसरा विकल्प दिया गया है बच्चों 1/2। तीसरा विकल्प दिया गया है 1/8। चौथा विकल्प दिया गया है 1/16। बच्चों यहाँ पर पहला विकल्प है 1/4 है, एक की जगह। ठीक है, तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ समय के साथ विघटित होते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ में रेडियो एक्टिव पदार्थों की संख्या n0 है और ये विघटित होकर आधे रह जाते हैं, मतलब आधे विघटित हो जाते हैं और आधे शेष बच जाते हैं बच्चों। तो बच्चों इनको जो विघटन में जो समय लगा है इसको बच्चों बोला जाता है अर्धायु। तो बच्चों यहाँ से जो अर्धायु होता है ये T1/2 ये होता है बच्चों ln 2/λ, जहाँ बच्चों लेमड़ा जो होता है ये क्षय नियतांक बताया जाता है, क्षय नियतांक। अब देखिए बच्चों, रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार बच्चों इन्होंने बताया रेडियो एक्टिव नाभिकों के विघटन की दर। तो इनके नियम के अनुसार देखा जाए, रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार, तो इन्होंने बोला बच्चों कि विघटन की दर ऋणात्मक dN/dt समानुपाती होती है बच्चों शेष बचे हुए नाभिकों की संख्या के। तो बच्चों यहाँ से समीकरण निकल के आती है, इसको हल करते तो n बराबर n0 e की घात ऋणात्मक लैम्बडा t। बच्चों n यहाँ पर शेष बचे हुए नाभिकों की संख्या होती है, n0 प्रारंभिक नाभिकों की संख्या होती है, ऋणात्मक चिन्ह आता है, इसके साथ आता है लैम्बडा जो कि होता है क्षय नियतांक, और t होता है समय, जिस समय पर नाभिकों की संख्या बची हुई थी, अशेष नाभिकों की संख्या। तो बच्चों इस समीकरण को लिख सकते हैं n बराबर n0 1/2 की घात n। n यहाँ पर बच्चों अर्ध आयु की संख्या होती है, अर्ध आयु की संख्या। और जैसा बच्चों अपन ने देखा है कि अर्ध आयु वह समय होता है जिस पर नाभिक प्रारंभिक के कितने रह जाते हैं? आधे रह जाते हैं। तो n को बच्चों जो लिखते हैं वो लिखते हैं बच्चों T/अर्धायु। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बताया गया है कि अर्ध आयु काल 1600 वर्ष है। ठीक है बच्चों, 1600 वर्ष का अर्ध आयु काल दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चों इस समय पर नाभिकों की संख्या क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। और बोला गया है कि कुल समय जो है मतलब 6400 वर्ष बाद कितना भाग शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक जो नाभिक रहते हैं, प्रारंभिक नाभिक माना कि वो कितने हैं? n0 है। तो बच्चों समीकरण का प्रयोग करते हैं यहां से, n बराबर n0 1/2 की घात T/अर्धायु T1/2। तो देखिए बच्चों, इसको मान रखने पर यहां पर n बराबर n0 1/2, कुल समय बच्चों दिया गया है 6400 वर्ष और अर्धायु दिया गया है 1600। तो देखिए इसको हल करने पर यहाँ से मिलता है, इसकी घात हो जाएगा बच्चों, ये गया 4 बार, तो 1/2 की घात 4 मतलब ये हो गया बच्चों n बराबर n0/16। तो बच्चों यहाँ से ये ज्ञात किया जा सकता है कि n वह नाभिक होते हैं जो बचे हुए होते हैं किसी समय पर, n0 प्रारंभिक नाभिक है। तो इससे यह बोला जा सकता है कि बचे हुए नाभिक प्रारंभिक नाभिक का 1/16 भाग है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था बच्चों कि कितना भाग शेष बचा है। तो भाग शेष बचा है प्रारंभिक का 1/16। तो विकल्प यहां से सही दिख रहा है बच्चों, चौथा विकल्प। आशा करता हूं बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।